Assalamualaikum sir, Assalamualaikum friend. My name is Zuhair Raza and my topic is scalar and vector quantity and their products. तो आज मैं अपने टॉपिक डिस्क्राइब करूँगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड शो होता है विदाउट डायरेक्शन के, जैसे मास, स्पीड, वर्क, एनर्जी एंड टेम्परेचर। दूसरा आता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड तो शो होता है विद पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ और यूनिट्स के साथ, जैसे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क। दो फिगर्स हैं जिनके ज़रिए आपको बेहतर तरीके से मालूम होगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो सबसे पहले एक बंदा पॉइंट ए से जाएगा पॉइंट बी की तरफ, फिर सी पर। तो ये डिस्टेंस कवर करेगा 7 सेंटीमीटर का, 7 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, जो कि स्केलर क्वांटिटी है। और ये पॉइंट ए से पॉइंट बी सी से डायरेक्ट जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा 5 मीटर का, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि इस फिगर में मैंने बताया है, इफ़ अ पर्सन मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड पॉइंट सी, तो इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इफ़ अ पर्सन मूव डायरेक्टली फ्रॉम ए point to point C, so it cover a displacement of 5 meter, it is a scalar quantity. दूसरी फिगर जिसमें पहली कार की सिर्फ हमें स्पीड बता रहे हैं जो कि 45 किलोमीटर पर आवर है, जो कि स्केलर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन और स्पीड दोनों बता रहे हैं, तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें बता रहे हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बता रहे हैं। दूसरा आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर, ज़ीरो वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? सच वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम, जैसे कि दूसरा वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी। जैसे कि हमारे पास इस फिगर में बता रहे हैं, जैसे कि वेक्टर ए है, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, जैसे कि बी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो ये इक्वल वेक्टर कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ज़ीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो, या तो वो डायरेक्शन शो करेगा ऑल डायरेक्शन में, या किसी भी डायरेक्शन में शो नहीं करेगा। जैसे कि हमारे पास ये वेक्टर है, ये यूँ भी शो करेगा, यूँ भी करेगा, यानी ऑल डायरेक्शन में शो करेगा, तो इसको ज़ीरो वेक्टर कहते हैं। या नहीं करेगा, एक भी डायरेक्शन में नहीं करेगा। उसके बाद है एडिशन वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होती है? जब दो वेक्टर, किसी भी दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा, उसको हम एडिशन ऑफ वेक्टर कहेंगे। जैसे कि 2 + 4 = 6, ये एडिशन ऑफ वेक्टर है। उसके बाद जो है हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन क्या है? जब किसी भी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और रिजल्टेंट आएगा, उसको हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करेंगे। जैसे 2 - 4 या 4 - 2 = 2 या -2। उसके बाद आ जाते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, जब किसी भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होगी, यानी मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। जैसे कि A.B = B × A = cos थीटा, फिर A.B = A × ब्रैकेट B × cos थीटा ब्रैकेट क्लोज। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं A.B = A mod B mod cos थीटा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। A.B = B.A, A.B = थीटा इफ़ थीटा = 90 डिग्री, A.B = A × B कब होगा? थीटा = 0 डिग्री होगा। I.I = J.J K.K, ये सब = 1 होंगे। I.J = J.K K.I = 0 होंगे, हमेशा कहीं भी यूज़ होंगे। तो इसके बाद एग्जांपल है इसमें हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे। इसमें
दो वेक्टर हैं जिसके एक का मॉड्यूल है 8, दूसरे का 7, तो इसमें एंगल दिया है 30 डिग्री, तो हमने ए डॉट बी फाइंड करना है। ए मॉड बी मॉड को मल्टीप्लाई करके हमने कॉस थीटा निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको हम इसका आंसर आएगा 48.5। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल थी। आगे चलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। जब दो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाए कि हमारे पास कोई भी, तो उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यानी दो किसी वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी हो, उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों जाहिर हों, तो उसको हम क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। जैसे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। दूसरी है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, ये मैक्सिमम कब होगा जब थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 0 डिग्री होगा। आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे होगा, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के होगा, और के इज इक्वल टू 0 होगा। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, एंड आई इज इक्वल टू जे होगा। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों दिए हुए हैं। इसमें हमने डिटर्मिनेंट लेना है दोनों का, जैसे हम मैट्रिसेस बनाते थे आई जे और के, तो इसका डिटर्मिनेंट इस तरह से लेंगे। पहले हम इस कॉलम इस रो को गायब करेंगे और -3 मल्टीप्लाई बाई 2 9 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा। तो इस तरह से ये भी जे भी और इस तरह से के, फिर ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ये कुछ रेफरेंस हैं जहाँ से मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर।